Good morning everyone. Welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry teacher. So हमने क्लास 8 की साइंस की थर्ड चैप्टर दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स स्टार्ट कर चुका था. सो लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किए थे such as introduction of fibers, what are the types of synthetic fibers, what are the characteristics of synthetic fibers. So आज के क्लास में सबसे फर्स्ट हम इनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फाइबर्स के बारे में. ये फाइबर्स क्या होते हैं? मीन्स कि जो भी हम क्लोथ्स पहनते हैं वो हमारे थ्रेड से बने होते हैं, तो वो थ्रेड्स को हम कहते हैं फाइबर्स एंड उससे जो कपड़े बनाए जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड फैब्रिक्स. बेसिकली जो फाइबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज योर नेचुरल फाइबर एंड द सेकेंड वन इज योर सिंथेटिक फाइबर्स. हमने डिस्कस किया था नेचुरल फाइबर्स के बारे में, दैट इज कॉटन, सिल्क, वुल एंड जूट. जिसमें कि कॉटन जो होते हैं वो हमें कॉटन प्लांट से मिलते हैं, जो सिल्क होती है वो सिल्क वॉर्म्स एंड कुकुन से मिलती है, एंड देन जो वुल होती है वो हमें शिप्स से मिलते हैं, एंड जूट वो भी हमें जूट के प्लांट से मिलते हैं, जो कि जूट के जो स्टेम्स होते हैं उनके थ्रेड से जो होते हैं वो जूट के बैग्स एंड जूट के कार्पेट्स बनाए जाते हैं. सेकेंड वन हमने डिस्कस किया था सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में. व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? द फाइबर विच आर मैन मेड दैट इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स. मीन्स कि वो फाइबर्स जो हम लोगों ने बनाया है बट उसे रेडी किया जाता है लैबोरेटरीज में विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, दैट इज नोन एज synthetic fibers. So what are the examples of synthetic fiber? That is rayon, nylon, polyester and acrylic. जिसमें कि रेयन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, बिकॉज ये क्या करता है, बिल्कुल सिल्क को रिजेंबल करता है. इसकी जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल सिल्क की तरह होती है. दिखने में ये काफी फैसिनेटिंग, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल होता है. सो अगर हम बात करते हैं रेयन की, तो जब हम इसे कॉटन में मिक्स करते हैं तो इससे बेडशीट्स बनाई जाती है, एंड व्हेन द सिल्क को जब हम मिक्स करते हैं वुल्स के साथ में तो इससे जो है वो कारपेट्स फॉर्म किए जाते हैं. सेकेंड वन हम डिस्कस किए थे नाइलॉन के बारे में. सो नाइलॉन वो एक पहला सिंथेटिक फाइबर था जिसे मैनमेड तरीके से बनाया गया था इन 1931 में. नाइलॉन की प्रॉपर्टीज क्या थी कि नाइलॉन जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं. इनफैक्ट नाइलॉन इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर. ये जो होती है वो आपके स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. दैट्स वाई नाइलॉन का यूज हम जितने भी रोप्स होते हैं उसे बनाने में करते हैं, जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग के टाइम पे वो रोप्स जो है वो यूज किए जाते हैं. एंड इसके साथ ही नाइलॉन का यूज टूथब्रशेस एंड पैरासूट्स एक्सेट्रा बनाने में भी किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिस्टर के बारे में. सो पॉलिस्टर क्या थी कि द स्मॉल यूनिट्स ऑफ एस्टर व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलिस्टर, यानी कि जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स थे एस्टर के वो जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो पॉलिस्टर फॉर्म करते हैं. सेम एक टर्म यूज होता है पॉलीकॉट. What is polycot? Well, जब हम पॉलिस्टर में कॉटन को मिक्स करेंगे दैट इज कॉल्ड पॉलीकॉट. एंड और एक टर्म हम यूज करते हैं पॉलीवुल. दैट मीन्स कि पॉलिस्टर में जब वुल को मिक्स करके बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड पॉलीवुल. नेक्स्ट हमने बात किया था एक्रिलिक के बारे में. व्हाट इज एक्रिलिक क्या थी? तो एक्रिलिक जो होती है वो है आपका सिंथेटिक वुल, जिससे कि स्वेटर, शॉल्स एक्सेट्रा जो है वो बनाए जाते हैं, दैट इज एक्रिलिक. इसके साथ ही हमने एक टर्म यूज किया था पॉलीमर. व्हाट इज पॉलीमर? सो जितने भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, व्हेन द स्मॉल यूनिट्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर
to form a large chain or the loop-like structure that is called polymer. And इसकी जो small unit होती है इसे कहते हैं monomer. What is the example of polymer? So cotton is also a polymer. हम देखेंगे कॉटन भी क्या है आपका एक पॉलीमर है, बिकॉज वो उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है. एंड सेल्यूलोज कैसे फॉर्म होता है, तो जितने भी स्मॉल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज जब वो आपस में कंबाइंड होते हैं तो उससे जो है वो सेल्यूलोज बनता है. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है आपके, बेसिकली वो मैनमेड फाइबर्स होते हैं, जिसे सिंथेटिक फाइबर्स को जो होता है वो लैबोरेटरी प्रिपरेशन की जाती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, दैट इज मैनमेड फाइबर्स. इनकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो काफी हाई होती है. दैट मीन्स कि ये जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये काफी दिनों तक जो है वो चलते भी हैं. अफोर्डेबल, अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो अगर हम इसकी कंपैरिजन अगर नेचुरल फैब्रिक से करेंगे तो जितने भी सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं वो नेचुरल फैब्रिक से जो क्वाइट चीप होते हैं, दैट्स वाई हम इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो प्योर सिल्क्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो रेयॉन जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं वो बिल्कुल रिजेंबल करता है प्योर सिल्क को, एंड उसकी प्राइस भी जो होती है वो क्वाइट चीप होती है एज द कंपेयर ऑफ प्योर सिल्क. नेक्स्ट हमने देखा था कि सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमर, मीन्स कि इसमें स्मॉल यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड होकर के एक लार्ज चेन बना रहे हैं. दैट्स वाई कि सिंथेटिक फाइबर्स को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं. अब सिंथेटिक फाइबर्स रेडिली अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट, इसे मेंटेन करना काफी इजी होता है बिकॉज सिंथेटिक फाइबर्स इजीली रिंकल नहीं होते हैं, इसलिए इसमें आयरनिंग की जरूरत भी नहीं होती है. इलास्टिक्स एंड लाइट, इनका वेट जो होता है वो काफी लाइट होता है, जिससे हम इजीली इन्हें कैरी भी कर सकते हैं. इजी टू वॉश एंड ड्राई, इसे इजीली वॉश किया जा सकता है, एंड ड्राई प्रोसेस में भी ये जो है वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं. तो ये सारे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सो सिंथेटिक फाइबर्स हमारे क्या होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं. हमने डिस्कस किया अभी कि ये क्या होते हैं कि अगर हम एग्जांपल्स ले अगर एक्रिलिक की एंड द नेचुरल वुल की, तो एक्रिलिक का जो प्राइस होता है वो नेचुरल वुलन क्लॉथ से चीप होता है, दैट्स वाई ये अफोर्डेबल होता है. बात करें अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ये काफी ड्यूरेबल होते हैं. इजी टू अवेलेबल, ये जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होते हैं. नेक्स्ट है इलास्टिक एंड लाइट. इलास्टिक एंड लाइट बिकॉज इनका जो होता है वो काफी लाइट वेट्स के होते हैं, दैट्स वाई ये कैरी करने में काफी इजी होता है. लश एंड इजी टू वॉश, इनका टेक्सचर जो होता है वो काफी शाइनी टेक्सचर होता है, एंड वॉशिंग प्रोसेस भी जो होती है इसकी काफी इजी होती है. अगर हम बात करें वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो उतने वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. नेक्स्ट है इजी टू वॉश एंड ड्राई, इसे इजीली वॉश किया जा सकता है, एंड ड्राइंग प्रोसेस में भी ये काफी जल्दी आपके सूख जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करें अगर इसके डिसएडवांटेजेस की, तो जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो इजीली कैच फायर, दैट मीन्स कि इसमें आग लगने का डर बहुत ज्यादा होता है. अब इसके बाद क्या होती है कि जब अगर आग लग जाती है तो ये वहां मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. मेल्ट होने की वजह से सेवर बर्न्स की चांसेस होती है और हमें जलने का डर बना रहता है. दैट्स वाई जब भी हम लैबोरेटरीज एंड किचन में जाते हैं तो हमें वहां सिंथेटिक फैब्रिक्स को यूज करना मना होता है.
हमने अभी डिस्कस किया सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। प्लास्टिक्स ये काफ़ी फैमिलियर सा वर्ड है जिसका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं। हम अपने आसपास जितने भी चीज़ें देखते हैं मोस्टली प्लास्टिक्स की बनी होती है। जैसे कि आप देख लो जितने भी मग्स होते हैं, बकेट्स, टॉयज या फिर जितने भी आपके कंटेनर्स होते हैं मोस्टली वो प्लास्टिक्स के बने होते हैं। बट ये प्लास्टिक होता क्या है, प्लास्टिक बनता कैसे है? Plastic, it's also a polymer like synthetic fibers. जिस तरह से synthetic fibers एक पॉलीमर होते हैं, सेम उसी तरह प्लास्टिक्स भी जो होते हैं वो एक पॉलीमर होता है। That means कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो भी जो है बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स के एक लार्ज चेन फॉर्मेशन से बनाए जाते हैं। अब बात क्या होती है कि जो प्लास्टिक्स के जितने भी मोनोमर्स होते हैं, इनकी जो स्मॉल यूनिट होती है, इनका अरेंजमेंट्स डिफरेंट होता है। दैट्स वाई कि जो प्लास्टिक्स होती है वो आपकी डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती है। इसके साथ ही प्लास्टिक्स जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं एंड जो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिसे आप इजीली मेल्ट कर सकते हो, इजीली मोल्ड कर सकते हो एंड इजीली जो है वो बेंट भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं वो आप इजीली बेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो प्लास्टिक टूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसके जो मोनोमर्स होते हैं, इसकी जो स्मॉल यूनिट्स होती है, इनकी अरेंजमेंट्स डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से ये प्लास्टिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनके अरेंजमेंट्स के बारे में, तो प्लास्टिक्स के जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के बेसिकली होते हैं। फर्स्ट वन इज योर लीनियर अरेंजमेंट and the second one is your cross-linked arrangement. So what is linear arrangements? जब उसके small units जो होते हैं वो ऐसे linear टाइप में जब वो अरेंज्ड होते हैं, इसे कहते हैं हम लीनियर अरेंजमेंट। एंड व्हाट इज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स? जब उसके स्मॉल यूनिट्स इस तरह से वो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर में मीन्स कि वो जब वो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्स में होते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स। सो इससे क्या होता है कि जो लीनियर अरेंजमेंट्स होते हैं इसमें जो डिफरेंट, अगर आप पॉलीमर्स को देख लो, मीन्स दिस इज अ पॉलीमर चेन, दिस इज अ पॉलीमर चेन, तो इससे क्या होते हैं कि ये जो पॉलीमर चेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये मेल्ट होते हैं। अब ये हीट होने पे क्या होता है कि ये जो पॉलीमर चेन्स होते हैं वो स्लाइड्स टू वन अनदर, मतलब कि वो एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि लीनियर आपके अरेंजमेंट्स में ये स्लाइड होने की वजह से इजीली मेल्ट होने लग जाते हैं और इसे इजीली मोल्ड किया जा सकता है। बट क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं कि जितने भी आपके मोनोमर्स होते हैं, उनके जितने भी स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो आपस में लीनियर टर्म पे नहीं होते हैं, तो उन्हें वो इजीली स्लाइड नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई कि जब आप उन्हें हीट करते हो तो वो इजीली मोल्ड नहीं हो पाते हैं। तो ये हो गए आपके इसके स्ट्रक्चर्स कि जो बेसिकली ये पॉलीमर है प्लास्टिक, वो आपके क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर फॉर्म पे होता है एंड लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म पे होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लास्टिक होती है वो आपके डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती है। क्यों होती है? बिकॉज जब आपके प्लास्टिक्स को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो मोल्ड हो जाता है। जब हम उसे थोड़ी भी बेंड करते हैं तो वो बेंड हो जाता है, क्योंकि जो इसी वजह से क्या होता है, आपका जो प्लास्टिक्स है वो डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट
प्लास्टिक्स को हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं, इसकी रीयूज कर सकते हैं। ये जो होते हैं वो वेरियस कलर्ड में अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक को हम इजीली मेल्ट कर सकते हैं। सेम जो प्लास्टिक होती है, अगर हम इसमें हीट करते हैं, अगर उसकी हीटिंग जो है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक जाती है तो ये प्लास्टिक वो लिक्विड में वो बदल जाती है, मतलब कि इट टर्न्स इनटू लिक्विड। इसके साथ जो प्लास्टिक होते हैं वो आपके नॉन रिएक्टिव होते हैं। मींस कि अगर आप मेटल्स के चीजों को देख लो तो वो काफी रिएक्टिव होती है, बिकॉज मेटल जो होता है वो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होता है। जैसे कि आप देख लोगे अगर एक आयरन चेयर की एंड एक प्लास्टिक चेयर की, जो कि हमारे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर्स के टाइम पे वो जो आयरन चेयर्स यूज किए जाते थे, तो बेसिकली होता क्या है कि वो जो आयरन चेयर्स होते हैं या फिर आयरन की बनी हुई कोई चीज होती है, जब आप उन्हें खुले में रख देते हो या फिर उसमें वाटर्स यानी कि बारिश में वो भीग जाते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि खुले में रखने के बाद वो क्या होता है कि वो जो मेटल्स होते हैं वो हमारे एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन्स हैं, वाटर्स या फिर जितने भी अदर केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, एंड रिएक्ट करने की वजह से वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। दैट्स वाई हमने एक कोरोजन एक टर्म्स को देखा है कि जो मेटल्स होते हैं उसके मीन्स जब मेटल ऑक्साइड्स बन जाता है तो क्या होता है, वो कोरोइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो मेटल्स होते हैं उसका खुद की प्रॉपर्टीज जो होती है वो लूज होने लग जाती है। इसके साथ ही वो मेटल्स क्या बना हुआ वो जो चीज होता है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज लूज होने लग जाती है एंड वो दिखने में भी काफी खराब हो जाता है, उसके कलर्स चेंज हो जाते हैं एंड उसके शेप्स अलग हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वो टूटना मीन्स उसकी मतलब कि वो काफी खराब होने लग जाता है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक्स की चीजों को देखें तो प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है। दैट्स वाई हम लोग प्लास्टिक्स का यूज ज्यादा करते हैं। आजकल हम जितने भी चीजें हैं वो बेसिकली हम प्लास्टिक से यूज करें बिकॉज वो नॉन रिएक्टिव होता है, इस वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। इसके साथ प्लास्टिक्स जो होते हैं वो आपके काफी लाइट वेट में होते हैं। दैट्स वाई अगर मैं आपको एक कंटेनर जो है वो मेटल कंटेनर दूं और एक कंटेनर जो है प्लास्टिक्स की है, तो आप जब उन्हें देखोगे तो जो प्लास्टिक के कंटेनर है वो वेट में उस मेटल कंटेनर से जो होती है वो लाइट वेट की होती है। तो लाइट वेट होने की वजह से ये कैरी करने में काफी इजी हो जाता है। इसके साथ ही प्लास्टिक्स जो होते हैं वो काफी ड्यूरेबल होते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड प्लास्टिक्स जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा प्लास्टिक्स के बारे में। हमने कुछ देर पहले एक टॉपिक डिस्कस की थी कि प्लास्टिक्स जो होते हैं, कुछ प्लास्टिक वो इजीली मोल्ड हो जाते हैं, वो इजीली बेंट हो जाते हैं। तो वैसे प्लास्टिक जिसे हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं, इजीली बेंड कर सकते हैं, वैसे प्लास्टिक्स को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। एंड जिस प्लास्टिक्स को आप इजीली बेंड नहीं कर पाते हो, वो इजीली मोल्ड नहीं हो पाते हैं, मीन्स कि अगर आप उस पर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो प्लास्टिक टूट जाते हैं। तो वैसे प्लास्टिक्स को हम क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक्स के टाइप्स के बारे में, दैट इज thermoplastics and thermosetting plastic. So till then, thank you and have a nice day.